जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ है अपना 11। चैप्टर का नाम है हमारे पास साउंड। अब बेटे यहाँ पे जो मैं आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ, आर्टिकल का नेम है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, आवाज़ की खसूसियात। बेटे आवाज़ की करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए है कि बेसिकली साउंड क्या होती है। बेटे देखें, फ़र्ज़ करेंगे मेरे हाथ में एक मार्कर है। इस मार्कर को पकड़ के जब मैं इस बोर्ड पे मारना शुरू कर दूंगा, बेटे जब मैं बोर्ड पे मारना शुरू कर दूंगा तो आपको आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। इसका मतलब है कि आवाज़ पैदा हो रही है किसी भी बॉडी को वाइब्रेट करने से। मैं मार्कर को जब इस बोर्ड के साथ मारूंगा तो इसका मतलब है कि मैं क्या करवा रहा हूँ, वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करवा रहा हूँ, वाइब्रेट कर रही है एक चीज़, तो मेरे पास क्या पैदा हो रही है, आवाज़। अब बेटे जब मैं वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं तो बेटे उस दौरान में हमारे पास उसके आसपास जो एयर मौजूद है, जो एयर प्रेशर मौजूद है, वो एयर प्रेशर भी क्या करता है बेटे, वाइब्रेट करता है। अब वो जो एयर प्रेशर वाइब्रेट करता है वो क्या करता है, वो आवाज़ के सेंसेशंस को पैदा करता है जो हमारे कानों में हमें सुनाई देती हैं। ओके बेटे, अगर मैं आर्टिकल की तरफ आऊँ तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर लॉन्ग में है तो लॉन्ग में, अगर शॉर्ट में है तो शॉर्ट में, लेकिन इसमें से क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है। आर्टिकल का नाम क्या है हमारे पास, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। बेटे हमारे पास जो आवाज़ की खसूसियात हैं उनमें जो सबसे पहली है वो है हमारे पास लाउडनेस। क्या है बेटे हमारे पास, वो लाउडनेस। अब बेटे लाउडनेस क्या होती है? बेटे आवाज़ की वो खसूसियत जिसकी वजह से हम फेंट, मध्यम और लाउड, ऊंची आवाज़ में बेटे फ़र्क करते हैं, वो हमारे पास आवाज़ की खसूसियत क्या कहलाती है, लाउडनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो बड़े आराम से धीमे लहजे में बात करते हैं, उनकी आवाज़ क्या होती है, फेंट। लेकिन अब जैसे मैं हूँ, मैं क्लास में खड़ा आप लोगों से बात करता हूँ तो बेटे मेरी आवाज़ क्या होती है, लाउड। तो वो क्या होती है हमारी आवाज़, लाउड। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क है जिसको हम क्या कहते हैं, लाउडनेस। यानी कि जब हम ऊंची और मध्यम आवाज़ में फ़र्क करते हैं तो आवाज़ की वो खसूसियत क्या कहलाती है बेटे हमारे पास, वो कहलाती है लाउडनेस। अब बेटा लाउडनेस जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। लाउडनेस बेटे कितनी चीज़ों पर डिपेंड करती है, 3 चीज़ों पर। अब जो सबसे पहली चीज़ है वो है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। नंबर 2 बेटे एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एंड नंबर 3 डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। ये 3 वो चीज़ें हैं जिस पे बेटे क्या डिपेंड करती है, लाउडनेस। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो हमारे पास है एम्पलीट्यूड। तो एक बात याद रख लें, एम्पलीट्यूड जो है बेटे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लाउडनेस के। अब आपको पता है कि रिलेशन 2 तरह के होते हैं, वेरिएशन 2 तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरी होती है इनवर्स वेरिएशन। अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी उसी रेशो से बढ़े तो वो हमारे पास कौन सी वेरिएशन होती है, डायरेक्ट वेरिएशन। और अगर एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ उसी मुनासबत से कम हो, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ उसी मुनासबत से बढ़े, तो बेटे वो हमारे पास क्या होती है, इनवर्स वेरिएशन। अब ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ने से बेटे लाउडनेस भी क्या होती है, बढ़ती है। फॉर एग्जांपल बेटे अगर आप इसकी एग्जांपल ले लें हमारे पास ड्रम की। अगर बेटे मैं ड्रम को ज़्यादा एम्पलीट्यूड से हिट करूँगा, यानी कि फ़र्ज़ करें ये ड्रम है और ये मेरे पास मार्कर है, तो ये जो डिस्टेंस है एक साइड का, ये मेरे पास क्या है बेटे, एम्पलीट्यूड है। अगर बेटे मैं इसको कम एम्पलीट्यूड से हिट करूँगा तो जो आवाज़ होगी वो कम पैदा होगी, जो उसकी मेम्ब्रेन की एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब मैं इसको ज़ोर से ज़्यादा एम्पलीट्यूड से हिट करूँगा तो उसकी जो मेम्ब्रेन का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। तो बेटे मेम्ब्रेन के एम्पलीट्यूड बढ़ने की वजह से जो मुझे आवाज़ सुनाई देगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास, अगर मैं एक बॉडी को ज़्यादा एम्पलीट्यूड से हिट करता हूँ तो ये देखें जो आवाज़ पैदा होगी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर कम एम्पलीट्यूड से हिट करता हूँ तो ये देखें आवाज़ भी क्या होगी बेटे, वो कम पैदा होगी। तो ये है हमारे पास कि एम्पलीट्यूड जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है किसके साथ बेटे जी, लाउडनेस में। ना बेटे जो इसका दूसरा करैक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास क्या है बेटे, जिस पे लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड कर रही है, वो है एरिया। वो क्या है बेटे, एरिया।
तो याद रख लें जो एरिया होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, लाउडनेस से। फॉर एग्जांपल बेटे अगर हम एक स्मॉल ड्रम की एग्जांपल लें, स्मॉल ड्रम को जब बेटे हम वाइब्रेट करेंगे तो बेटे उससे जो आवाज़ पैदा होती है वो क्या होती है, कम आवाज़ पैदा होती है। लेकिन अगर हम बड़े ड्रम को वाइब्रेट करेंगे क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन का एरिया ज़्यादा होता है तो बेटे उसको जो वाइब्रेट करने की वजह से जो आवाज़ पैदा होगी बेटे वो क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू स्मॉल ड्रम। तो बेटे इसलिए हम कहते हैं कि एरिया बढ़ने से भी जो लाउडनेस है वो क्या होती है, बढ़ती है। जो तीसरी चीज़ जिस पे बेटे डिपेंड करता है वो है डिस्टेंस। वो क्या है बेटे, डिस्टेंस। तो बेटे याद रख लें जो डिस्टेंस है वो इन्वर्स रिलेशन में होता है किससे, लाउडनेस से। अब बेटे इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखें, फर्ज करें हमारे पास ये क्लास है जहाँ पे हम लेक्चर दे रहे हैं। बेटे जब आप इस क्लास में बैठे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका मेरे से डिस्टेंस कम है, आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा सुनाई देगी। लेकिन आप में से अब एक बच्चा फ़र्ज़ करें उठता है, वो उठ के क्लास का डोर खोलता है और वो बाहर चला जाता है। बेटे जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा जो मेरी आवाज़ है उस तक पहुँचेगी वो कम पहुँचेगी, यानी कि मेरी आवाज़ की लाउडनेस जो उस तक पहुँचेगी वो कम हो जाएगी। अब बेटे जैसे ही वो थोड़ा सा मज़ीद दूर जाता है एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसको मेरी आवाज़ बिल्कुल सुनाई ही नहीं देगी, उसको पता ही नहीं लगेगा कि भाई इस क्लास में फ़िज़िक्स का लेक्चर हो रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि डिस्टेंस बढ़ने से बेटे लाउडनेस क्या होती है, वो भी कम होती है। और या लाउडनेस ज़्यादा होगी तो बेटे ऑब्वियस ही बात है डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, कम होगा। अब बेटे डिस्टेंस चले, ये एम्पलीट्यूड है, एरिया है, डिस्टेंस है, ये सब एक तरफ। अब देखिए बेटे फ़र्ज़ करें डिस्टेंस में अगर मैं आपको थोड़ी सी एक बात मज़ीद बताऊं, आप में से 30 बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्लास में बैठे हुए हैं बेटे, सबका जो सुनने की सलाहियत है बेटे वो ठीक है। तो इसका मतलब है कि सबको मेरी आवाज़ सुनाई देगी, सबको मेरी आवाज़ लाउड सुनाई देगी। लेकिन बेटे अगर एक बच्चा अल्लाह न करे ऐसा बैठा हुआ है जिसके जो कान है वो डिफेक्टिव हैं, तो इसका मतलब है कि बेटे मैं क्लास में जितना मर्जी ऊंचा बोलूँ, लाउड बोल लूँ, उस बच्चे तक मेरी आवाज़ उस शिद्दत से नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके जो कान है वो क्या है बेटे, डिफेक्टिव है। फर्दर बेटे हमारे पास जो सेकंड करेक्टरिस्टिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का, वो है बेटे जी पिच। वो क्या है हमारे पास पिच। अब बेटे हमने पढ़ लिया लाउडनेस आवाज़ की वो खुसूसियत होती है जिसकी वजह से हम मध्यम और ऊंची आवाज़ में फ़र्क करते हैं। 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, एरिया पे और डिस्टेंस पे। ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं और ये इन्वर्स रिलेशन में, ये हमने पढ़ लिया। ओके बेटे अब हमने डिस्कस करना है पिच को। बेटे आवाज़ की वो खुसूसियत जिसकी वजह से हम श्रील और बेटे ग्रेव आवाज़ में फ़र्क महसूस करते हैं वो क्या कहलाती है हमारे पास, पिच। अब बेटे श्रील आवाज़ से और ग्रेव आवाज़ से क्या फ़र्क है? श्रील का मतलब होती है बारीक आवाज़। बेटे जो बच्चों की आवाज़ और लेडीज़ की आवाज़ होती है वो क्या होती है हमारे पास, श्रील। और याद रखिएगा जो श्रील आवाज़ होती है उसकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है बेटे, ज़्यादा होती है। अब इसके मुकाबले में बेटे जो ग्रेव से मुराद मोटी आवाज़ होती है वो होती है मर्दों की। और बेटे जो ग्रेव साउंड होती है उसकी फ्रिक्वेंसी भी हमारे पास क्या होती है, कम। अगर मैं बेटे ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये देखिए ये श्रील वॉइस ये हमारे पास, और बेटे अगर मैं ड्रॉ करूँ ग्रेव वॉइस तो ये देखिए इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास, कम है। ठीक है, तो बेटे वो आवाज़ या वो खुसूसियत आवाज़ की जिसकी मदद से हम बेटे श्रील और ग्रेव आवाज़ में फ़र्क करते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रील एंड ग्रेव साउंड। तो बेटे आवाज़ की वो खुसूसियत हमारे पास क्या कहलाती है, पिच। तो बेटे याद रखना है श्रील आवाज़ किसकी होती है, बच्चों की और औरतों की, और उनकी श्रील आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो भी क्या होती है, ज़्यादा। और बेटे जो ग्रेव आवाज़ होती है वो किसकी होती है, मर्दों की, और उनकी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी भी क्या होती है बेटे, कम। लास्ट बेटे जो करेक्टरिस्टिक है आवाज़ का वो है क्वालिटी। लास्ट बेटे करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, क्वालिटी। बेटे क्वालिटी आवाज़ की वो खुसूसियत है जिसकी वजह से आपके पास 2 साउंड्स होती हैं, उनकी लाउडनेस भी सेम होती है, उनकी पिच भी सेम होती है। फॉर एग्जांपल इससे क्या मुराद है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं पहले। बेटे फॉर एग्जांपल आपके 2 नॉन टीचर्स इस क्लास में खड़े हुए हैं। अब बेटे क्लास का डोर बंद है,
और आप में से कुछ बच्चे जो हैं या एक दो बच्चे आप फ़र्ज़ करें बाहर खड़े होकर हमें सुन रहे हैं। अब बेटे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और मेरे साथ एक और टीचर है वो बात कर रहे हैं और हम दोनों की आवाज़ की लाउडनेस भी एक जैसी है, हम दोनों की आवाज़ की पिच भी एक जैसी है। लेकिन बेटे बाहर खड़ा बच्चा जो है वो आवाज़ महसूस कर लेगा कि भाई ये वाला टीचर बात कर रहा है और ये फ़लाना टीचर बात कर रहा है। इसका मतलब बेटे ये हुआ कि हम दोनों की जो आवाज़ के नोट्स हैं वो क्या हैं, डिफरेंस। तो बेटे जब हम आवाज़ की नोट्स के दरमियान डिफरेंस करते हैं तो बेटे आवाज़ की वो खसूसियत हमारे पास क्या क्वालिटी है, वो क्या कहलाती है बेटे हमारे पास, वो कहलाती है क्वालिटी। फॉर एग्जांपल आप दो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल ले लें, हमें पता लग जाएगा कहीं दूर से भी कि ये वाला म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है और यहाँ पे ये वाला इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ है। तो बेटे ये था हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसको हम कहते थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। बेटे आवाज़ की वो खसूसियत लाउडनेस जिसमें हम मध्यम और बेटे ऊंची आवाज़ में फ़र्क करते हैं वो लाउडनेस, जब हम शरील और ग्रेव आवाज़ में फ़र्क करते हैं तो वो पिच, जब बेटे एक ही लाउडनेस और पिच की दो आवाज़ों के नोट्स में हम फ़र्क करते हैं तो वो बेटे हमारे पास क्या कहलाती है, क्वालिटी। तो बेटे ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको बेटे बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।